बहन। बख्तावर सारी कमाई मेरे से ही करनी है तुमने। यूट्यूब की सारी कमाई आपसे ही होगी। सिंधी में टकरे मारी जाती है, टकरे मतलब सीरियसली मुझे क्या हुआ, घुमाना पड़ा टकरे ऐसे ऐसे वाली करी जाएंगी। जैसे बकरे एक दूसरे को मारते हैं। हाँ एग्जैक्टली, यू सर पकड़ा के यू करके यू टर्न। शादी मुबारक। थैंक यू। निकाह हुआ है सिर्फ फिलहाल। दोबारा रीटेक, टेक 2। हेलो बख्तावर, हाय राफिया, कैसी हो? मैं ठीक हूँ। निकाह मुबारक। थैंक यू। Nabil, what you want to wish your newly wife? God bless us and God bless me. आपका क्या दिल चाह रहा था आज ही रुखसती हो जाती? नहीं मैं चाहती हूँ कि 1-1.5 साल रुक के ये रुक सकती। क्यों? कट। कट कट कट। वो तमाम मर्द हजरात जो ये सुन रहे हैं जिनको आप शादियों की इजाज़त दे रहे हैं इस वक्त, वो बड़े खुश हो रहे होंगे। उन सबको ये मेंशन भी करना बहुत ज़रूरी है। इस्लाम उनको इजाज़त देता है। कि जब मैं जर्मनी में थी, वो म्यूनिक में रहती थी, मैं बॉन में रहती थी, तो लंबा सफ़र होने के बावजूद मैं उसके पास जाती थी। हम इंजॉय करते थे, खाते पीते थे, मस्ती करते थे। अस्सलाम वालेकुम जी, मैं हूँ राफिया अवान और इस वक्त आप मुझे देख रहे हैं मेरे यूट्यूब चैनल पे। मेरी बहुत प्यारी दोस्त की है शादी आज और मैं ढेर सारा तैयार हुई हूँ आज। मैंने एक बहुत ही कल्चरल सिंधी ड्रेस पहना है। इसके ऊपर जो एम्ब्रॉयडरी है मुझे इसका नाम नहीं पता, लेकिन मुझे इतना पता है कि दिस इज़ समथिंग वेरी फैंसी इन सिंधी पीपल। तो आज शादी भी जिनकी है वो लोग भी सिंधी फैमिली है, तो मैंने सोचा कि मौके की मुनासबत से कुछ अच्छा सा पहना जाए और ज्वेलरी पहनी है। आई एम वेरी एक्साइटेड। और सारे रास्ते सफ़र में मैं ये सोचती रही कि मैंने मेहंदी नहीं लगाई है, मैं अपनी दोस्त के घर जाऊँगी तो वहाँ मेहंदी लगाऊँगी। और जब मैं वहाँ पहुँची तो मैंने देखा कि दुल्हन ने भी मेहंदी नहीं लगाई हुई है। अब मैं आपको मिलवाऊँगी अपनी बहुत प्यारी दोस्त से। हम यूनिवर्सिटी में साथ थे, हम क्राइम पार्टनर हैं, हम साथ घूमे फिरे, खाया पिया, बहुत फ़न किया। और सिर्फ ये नहीं बल्कि जब मैं जर्मनी में थी, वो म्यूनिक में रहती थी, मैं बॉन में रहती थी, तो लंबा सफ़र होने के बावजूद मैं उसके पास जाती थी। हम इंजॉय करते थे, खाते पीते थे, मस्ती करते थे। और आज जब उसकी शादी है तो फिर एक बार एक लंबा सफ़र करके उसके पास आई हूँ, उसे दूर भेजने के लिए। तो मोहब्बतें अगर सलामत रहें तो कभी भी कोई किसी के दूर नहीं जाता। ये थोड़ा सा सेंटी हो रही हूँ मैं, तो आपको मैं मिलवाती हूँ अपनी वेरी लवली बहुत प्यारी बख्तावर से। अस्सलाम वालेकुम, कैसी हैं बख्तावर? मैं ठीक हूँ। शादी मुबारक। थैंक यू। निकाह हुआ है सिर्फ फिलहाल। दोबारा रीटेक, टेक 2। हेलो बख्तावर, हाय राफिया, कैसी हो? मैं ठीक हूँ। निकाह मुबारक। थैंक यू। आपके मियाँ कहाँ हैं? वो चले गए। अच्छा, निकाह के बाद तो मियाँ कह सकते हैं ना? हाँ, हाँ, तो ऑफिशियली एंड रिलीजियसली रिलीजियसली जो मियाँ हैं वो इनको छोड़ के चले गए हैं। उनको जाना पड़ा क्योंकि उनको रुखसत ही नहीं जाना हुई। पड़ा, क्योंकि रुखसत ही नहीं हुई। आपका क्या दिल चाह रहा था आज ही रुखसती हो जाती? नहीं मैं चाहती हूँ कि 1-1.5 साल रुक के ये रुक सकती। क्यों? कट। कट 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 कट। अच्छा, आपने ड्रेस बहुत इंटरेस्टिंग पहना हुआ है। इस ड्रेस पे बात करने के लिए मुझे पहले कैमरा घुमाना पड़ेगा ताकि जितने लश्कारे हैं इस ड्रेस के वो नज़र आए। तो इसको हम घुमाते हैं। तो जनाब यहाँ से आपको बख्तावर की तैयारी दिखाते हैं। बहुत प्यारा नेल आर्ट किया हुआ है, गोल्डन पाजामा पहना हुआ है, बहुत खूबसूरत पिंक शर्ट है और इस शर्ट के ऊपर क्या डिज़ाइंस बने हुए हैं मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा, लेकिन बहुत अट्रैक्टिव है। और ये हमारी प्यारी सी बख्तावर जिसके लिए ढेर सारी नेक तमन्नाएं दुआएं कि अपने प्यारे से नबील भाई के साथ खुश रहे, आबाद रहे। मेरे नबील भाई ना, मेरे नबील भाई, यू नो, वेरी कर्टियस। अच्छा बख्तावर, बहुत मज़े की चीज़ पहनी हुई है, डिफ़ाइन करेंगी कुछ? एक्चुअली इस काम को कहते हैं मुकेश। द पीपल फ्रॉम ठट्टा दे माइट नो कि ये काम किस तरह से होता है। तो बख्तावर, ब्राइड्स जो होती हैं वो गले में कुछ ना कुछ पहनने के लिए बड़ा एक्साइटेड होती हैं। आपने कुछ चूज़ नहीं किया अपने गले के लिए और आपके ड्रेस का गला भी बड़ा अलग सा है, तो इस पर कुछ बताएंगी? हाँ, स्पेस नहीं था नंबर 1। नंबर 2, इसका गला बहुत ही मुझे प्यारा लगता है, तो मुझे लगा नहीं कि कोई ज्वेलरी इसको कॉम्प्लीमेंट करेगी। मुझे लगा कि ये इटसेल्फ ही एक कॉम्प्लीमेंट लग रहा है, तो मैंने कुछ पहनना ज़रूरी नहीं समझा। ज़बरदस्त। और आज का हेयर स्टाइल और मेकअप, इस बारे में कुछ बताओ, क्या डिसाइड किया था इस ड्रेस के साथ? जैसा सोचा था आंखें बंद करके कि मैं ऐसी ब्राइड लगूंगी, वैसे ही बनी हो या उससे ज़्यादा अच्छी बनी हो? या एक्चुअली आई एम नॉट इन टू मेकअप, तो मुझे इस बारे में कुछ भी आइडिया नहीं है और यू नो दैट बेटर क्योंकि मैं मेकअप बिल्कुल भी नहीं करती हूँ और अगर करती भी हूँ तो वो ओकेजनली होता है, तो मैं सैलून वाली पे कम्प्लीटली रिलाई कर रही होती हूँ कि यार देख लो जो समझ में आए। तो आज भी वही था, मैंने उसको कहा था सॉफ्ट लुक रखना और जो समझ में आए, हेयर डू के मामले में भी और हर चीज़ के मामले में। मैंने उसको सिर्फ बताया था कि मुझे कौन कौन सी ज्वेलरी कैरी करनी है।
लकीली इट वाज डिसाइडेड कि मैं नथ भी अपनी मदर इन लॉ की पहनूंगी जो उनकी हेरिटेज है, बट अनफॉर्चुनेटली हो नहीं पाया। तो फिर मुझे जब इवेंट वगैरह के लिए नथ दूसरी पहननी पड़ी। एंड ऑफ कोर्स राइट नाउ आई एम नॉट वेयरिंग एनी नथ क्योंकि काफ़ी लेट हो चुका है एंड आई एम वेरी टायर्ड, तो मैंने उतार दी है। और स्टिल आई एम नॉट लेटिंग यू टू रिमूव दिस मेकअप, और इतना देर हो गई और स्टिल दोस्तियां निभाई जा रही है। इट्स ऑलमोस्ट लाइक आई थिंक 12:30। यस ऑलमोस्ट। और कब से रेडी हुई हो? कितने घंटे हो गए दुल्हन बने हुए? Yeah, 2:30। अच्छा, एंड आई हैव टू गेट रेडी टुमारो एज वेल फॉर माई मेहंदी। जान छोड़ो मेरी। अच्छा ऐसा है बख्तावर, क्योंकि मैं 8-8 घंटे मेकअप रखती हूँ ना अपने ऊपर, तो मुझे पता है यू कैन कैरी दिस मेकअप फॉर मोर 8 आवर्स। इट्स ऑलमोस्ट लाइक मोर देन 8 hours। बट मेकअप इतना अच्छा हुआ है कि ऐसा लग रहा है कि अभी अभी ब्राइड आई है और हमने उसको साइड पे बिठाया और अभी निकाह होने वाला है, मगर इस ब्राइड का निकाह हो गया। तो कोई कल्चरल रस्में होने वाली हैं? यार सोचा तो है। हमारे यहाँ सिंधियों में टकरें होती हैं। टकरें इज स्लैंग। सिंधी में टकरें मारी जाती है? टकरें मतलब सीरियसली? मुझे क्या घुमाना पड़ा? टकरें ऐसे ऐसे वाली होती, ऐसे ऐसे वाली ही है, बट उसको लाऊं कहते हैं हम लोग, उसको लाऊं कहते हैं। बट ऑफ कोर्स द पीपल हु आर नॉट सिंधी उनके लिए वो एक यूनिक वर्ड है, तो उसको यही कहा जाता है टकरे मारी जाएंगी। जैसे बकरे एक दूसरे को मारते हैं। हाँ एग्जैक्टली, यू सर मकड़ा के यू करके यू टर्न प्यार से मारनी होती है। मुझे लगा इट वाज अ रियल टक्कर, इसलिए एग्जैक्टली मैं सीरियस हो गई कि जोर से मारनी है। ऐसे ही होती है। तो सोचा तो है ये करने का, क्योंकि जो मेरे होने वाले नहीं हो चुके जो मेरे हस्बैंड हैं वो पंजाबी हैं और मैं सिंधी हूँ, तो इट्स इंटरकल्चर कहते हैं ना, इंटरकल्चर मैरिज। तो हम दोनों हम लोगों को इस चीज़ का ख्याल रखना पड़ रहा है कि भाई उनकी भी कोई रसूमात अवॉइड ना हो, हमारी भी ना हो। तो एक घर के अंदर 2 सूबे हैं, सूबा पंजाब और सूबा सिंध, और अलग अलग कल्चर, अलग अलग ज़बान। कितनी खूबसूरत चीज़ है। मगर मैं इस चीज़ से ना मेरा दिली बिलीव है कि मेरे बच्चों की मदर टंग सिंधी होगी, क्योंकि मैं सिंधी हूँ। मतलब मदर की अगर टंग सिंधी है तो मदर टंग सिंधी होगी। ये बच्चे पंजाबी हो सकते हैं, बच्चों की मदर टंग सिंधी होनी चाहिए। ठीक है, ये मेरा फर्म बिलीव है इस चीज़ को लेके, और कॉन्फ्लिक्ट भी यही है। खैर बहरहाल अच्छा ऐसे बख्तावर, कितनी प्यारी चीज़ है ना, सॉरी टू कट यू, कितनी प्यारी चीज़ है ना कि आप भी कराची से हैं, आपका मियाँ भी कराची से है, और 2 अलग कल्चर्स में शादी होना, 2 अलग लैंग्वेजेस में, कस्टम्स अलग हैं, तरीका कार अलग है। ये ब्यूटी मैंने पाकिस्तान में बाकी जगहों पर कम ही देखी है। कराची के लोगों के अंदर ये एक्सेप्टेंस ज़्यादा है कि वो डिफरेंट कल्चर्स में शादी कर लेते हैं। यार इट्स काइंड ऑफ आई वुड से कि कराची इज़ अ इंटरनेशनल सिटी। ओह यस। क्योंकि आपको यहाँ पे हर बंदा मिल जाएगा। यहाँ पे आपको पश्तो मिल जाएंगे, कश्मीरी मिल जाएंगे, पठान मिल जाएंगे, पंजाबी मिल जाएंगे, सिंधी मिल जाएंगे, इनफैक्ट आपको रशियन, चाइनीज़ और टर्किश भी मिल जाएंगे। आप बताएं किस साइज़ की बॉडी चाहिए? हाउ लॉन्ग कौन सी बॉडी चाहिए वो याद है? कौन सी कौन सी बॉडी चाहिए? आप बस बताएं, स्पेशली बताएं, सिंधी बलोची पंजाबी हम आपको पैदा करके हर कोई मिल जाएगा। तो इट्स अ काइंड ऑफ इंटरनेशनल सिटी विद इन पाकिस्तान कि आपको हर किस्म के लोग मिल जाएंगे, और उनकी एक्सेप्टेबिलिटी भी डिफरेंट है। ऑफ कोर्स अगर आप एक प्रीवियस जनरेशन की बात करें उस पर ये एक्सेप्टेबिलिटी नहीं थी, बट अगर आप मेरी और हमारी नेक्स्ट जनरेशन की बात करें तो उसमें ये है। एंड आई थिंक इट्स अ गुड थिंग बिकॉज यू लर्न अ लॉट। बहन सारी कमाई मेरे से करनी है। यूट्यूब की सारी कमाई आपसे ही होगी। इतनी जगमग हम जब चलाएंगे तो ये जो आंटी ने एक डांस किया था। कौन सी आंटी ने? वो जो एक दोस्त ने अपनी दोस्त की शादी में डांस किया था। एक और पार्टी आ रही है। देखा? ओके अभी तो पार्टी शुरू हुई है। अंकल कह रहे हैं कि आप दोनों यहाँ से लड़कियाँ चली जाएं तो हम जा रहे हैं। ओके अंकल। अंकल आप हमें जाने का तो नहीं कहेंगे ना? नहीं जाने का। और ये आंटी अस्सलाम वालेकुम। और अंकल ये मेरे यूट्यूब पे चलेगा। और ये ब्राइड है, 5 यूट्यूब ठायो हा। और आप क्या देख रहे हैं? ये है जमाल। अस्सलाम वालेकुम जमाल भाई। कटिंग नहीं। तो जितनी भी बेटियां देख रही हैं आपकी ये वीडियो, उन्हें क्या बताएंगे कि घर बसाने के लिए एक उसूल क्या है? बर्दाश्त करना। तो हम जो हैं बाहर आ गए हैं या निकाल दिए गए, जो भी आप समझें, इंटरचेंजेबल टर्म्स हैं ये। बख्तावर को बाहर बिठा दिया है मैंने, और ये रही बख्तावर बैठी हुई शहज़ादी। आज हम आपसे ये जानना चाहेंगे कि आपका नाम शहज़ादी है या बख्तावर? बताएं जी, आपका नाम शहज़ादी है या बख्तावर?
मेरा नाम शहजादी बख्तावर है। दो लोग कैसे आपके अंदर समा जाते हैं? अगर कास्ट रहती तो 3 लोग समा जाते हैं, बट फिलहाल से 2 लोग हैं, काफ़ी है। ओके। अच्छा बख्तावर, हम वो जो कल्चरल वाली बात कर रहे थे, तो एक इस पे क्लोजिंग आपसे आंसर ज़रूर पूछना चाहूँगी कि आपको लगता है चैलेंजिंग होगा सिंधी पंजाबी की शादी और बहुत सारे डिफरेंट कल्चर कस्टम ज़बानें, लगता है बख्तावर के लिए चैलेंजिंग होगा? हाँ। वेरी स्ट्रेट फॉरवर्ड। ऑफ कोर्स यू हैव टू कॉम्प्रोमाइज लिटिल बिट, बट मैनेजेबल है। मैनेजेबल है। तो व्हाट आर योर एक्सपेक्टेशंस विद योर वेडिंग? नथिंग। ये किस तरह की दुल्हन है यार? हु आर यू? शहजादी को कितनी परसेंटेज मिलेगी कमाई की? अंकल पूछ रहे हैं। अंकल आप पहले दुआ करें कि मोनेटाइज हो जाए, फिर उसके बाद जो है हम शहजादी को वायरल कर देंगे। ठीक है शहजादी? ओके शहजादी, थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम। अल्लाह ताला आपको बहुत सारी खुशियाँ दे, कामयाबियाँ दे, और आप जहाँ रहें खुश रहें, सदा सुहागन रहें, फूलो फलो पूदो नहाओ। और इसकी उर्दू का मतलब मत पूछना मुझसे, ठीक है। आई अंडरस्टैंड योर उर्दू, इट्स वीक। तो ओके, सारे फैंस को बोलो कि सब्सक्राइब करें मेरा यूट्यूब चैनल। खैर मैंने मुश्किलों से ही सब्सक्राइब किया इसका चैनल, आप भी कर दें। ऐसे नहीं इसने बोलो मुझे ना, मैसेज किया था बहुत बार और वॉइस नोट भी भेजा। ये मैं डिलीट कर दूँगी। सीरियसली वाला ना, प्लीज़ इसका मी आखिरी तमाम फैंस तमाम अच्छा जी अम्मा, तमाम फ्रेंड्स इसका यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करें। इसने मुझे वॉइस नोट भेजा था कि प्लीज़ लाइक कर दो मेरा चैनल, तो मैंने तो कर दिया, और बेल आइकन भी दबा दीजिएगा अंकल ताकि आप बेल अप आइकन टू भी डेट दबा रहें। ओके जी, अल्लाह हाफिज़, बाय। अच्छी खासी रात हो गई है, सब सो रहे हैं, लेकिन मुझे सुकून नहीं आ रहा। मैं पूरे घर में फिर रही हूँ क्योंकि मुझे आदत हो गई है रातों को जागने की, और ये बख्तावर अंदर है, दरवाज़ा नहीं खोल। आओ आया राफिया के राहे मतलब कौन है? आओ आया मतलब राफिया आया छातियों। तो मैं अभी भी घूम फिर रही हूँ और अपनी दोस्त का वेट कर रही हूँ, वो फ्रेश हो जाए, मेकअप शेकअप उतार ले, तो फिर उनसे हम बात करेंगे और भी। जी बख्तावर, तो कुछ ऐसे लग रहे हैं आज हम इस सिंधी ब्यूटीफुल से कल्चरल ड्रेस में। अंकल बैठे हैं बख्तावर के अब्बा, उनसे हम बात करते हैं और पूछते हैं कि शादी के लिए एक उसूल पॉइंट 1 क्या होता है, 1 पॉइंट एजेंडा फॉर योर वेडिंग। कितनी सक्सेसफुल रही उनकी शादी। अस्सलाम वालेकुम अंकल, कैसे हैं आप? खैरियत से हैं? अंकल आपकी शादी को कितने साल हो गए? 37 ईयर्स। माशाल्लाह माशाल्लाह, नज़र बस से कुछ आए। अंकल आपकी बेटी का आज निकाह हुआ है। अच्छा, मेहंदी क्यों नहीं लगाई अभी तक आपने? आपकी रिंग भी देखते हैं। ये रही मेरी वेडिंग रिंग। माशाल्लाह बहुत प्यारी है, बड़ी एलिगेंट सी है, स्मार्टो सी। अच्छा, मेहंदी क्यों नहीं लगाई? यार मेहंदी इसलिए नहीं लगाई क्योंकि कल है मेरी मेहंदी, इट्स अ म्यूचुअल मेहंदी, मतलब दूल्हा भी होगा, एंड मेहंदी की रात में मैं माहियों बैठूंगी फॉर 1 डे, तो माहियों में ही मैं मेहंदी लगाऊंगी जो बारात के लिए यूज़ होगी। मैं कोई कलर वगैरह यूज़ नहीं करना चाह रही थी, और प्लस मेहंदी अभी लगा लेना निकाह के लिए, उसके बाद फिर उसको रीडू करना पड़ता बारात के लिए, तो मैं उसके लिए कंफर्टेबल नहीं थी। अच्छा, हमारे कल्चर में ना, आई एम मियाँ वाली, यू नो दैट ऑलरेडी, ये इजाफी इन्फॉर्मेशन मैं व्यूवर्स के लिए दे रही हूँ। तो हमारे कल्चर में जब तक लड़की मेहंदी नहीं लगाती उसका निकाह नहीं होता, मतलब निकाह के लिए मैंडेटरी है, चाहे जितने दिन पहले भी आप निकाह कर रहे हो। तो ऐसा सिंधियों में कोई कल्चर नहीं है? आई डोंट थिंक सो। सिंधियों में काफ़ी लोग कहते हैं कि भाई आपका नाक पियर्सिंग हुई भी होनी चाहिए निकाह के लिए, कुछ नाक में पहना हुआ हो जो आपकी ससुराल से आए, बट दीस डेज यू नो अ लॉट ऑफ पीपल बिकम मॉडर्न, एंड उन लोगों ने काफ़ी मॉडर्नाइजेशन आ चुकी है, तो उसकी वजह से वो काफ़ी चीज़ों को अवॉइड करते हैं। काफ़ी लोगों की नोज़ पियर्सिंग नहीं हुई होती, वो आर्टिफिशियल नथ पहन। अदम बर्दाश्त बढ़ गई है अब। नहीं, अदम बर्दाश्त तो पहले भी थी, लेकिन अब बहुत बढ़ गई है। आपने जैसे कहा कि 38 इयर्स शादी रही, मेरे अम्मी अबू की भी 41 इयर्स रही, फिर मेरी वालदा का इंतकाल हो गया और फिर ये साथ उनका टूट गया। तो आप जैसे लोग जो पुराने हैं वो 40 साल 50 साल साथ रह के भी हैप्पी, आजकल के बच्चे 6 महीने में लड़ना शुरू कर देते हैं, क्या चक्कर है ये? इसलिए ना कि पहले एक तो मौके बहुत कम होते थे, ठीक है, आज़ादियाँ नहीं होती थी, लोग इतने ज़्यादा जो है ना एक दूसरे के साथ घुल मिल नहीं जाया करते थे, थोड़ा सा पर्दा होता था ना, और जो माँ बाप ने करा दिया उसी के ऊपर सब्र करते थे, शुक्र करते थे। और अब जो है ना वो माहौल इतना ओपन हो गया है कि
अगर आप एक को डिवोर्स दे दो ना तो आपके पीछे 3 और लगी होती हैं। हाँ, हर बल्कि ऑफ़र करती है, यार आप इसको छोड़ दो ना, मैं हूँ ना तुम्हारे लिए। और ये मतलब औरत ही औरत के घर को बिगाड़ने उजाड़ती की है। दुश्मन हाँ, होती है। वही मतलब एक वही औरत, उजाड़ती है। अच्छे खासे मर्द को ख़राब कर देती है। मतलब शादीशुदा मर्दों को तो देखना भी नहीं चाहिए, तमाम ख़वातीन को। प्लीज़ मैं आप सबसे यही कहूँगी, जिसकी शादी होगी उसको छोड़ दें। इस ड्रेस के साथ मेरी एसोसिएशन इसलिए भी है क्योंकि ये मेरी अम्मी का है Okay. और इट्स ऑलमोस्ट रफली अराउंड 38 ईयर्स ओल्ड। तो क्योंकि दुपट्टे पे काम मेरी 38 नानी ने years किया old ड्रेस है ये? था। यस सीरियसली? यस, ओह माय इस दुपट्टे पे काम जो है ये मेरी नानी ने किया था, ओह माय जो कि चांदी की तार से है। और इस ड्रेस पे काम मेरी अम्मा ने किया था, जो कि एक नॉर्मल मुकेश की तार से है। बट आजकल जो मुकेश का काम होता है वो ब्लैक हो जाता है कुछ टाइम के बाद, बट इट्स वेरी ओल्ड और संभाल के रखने वाला ड्रेस था मेरी अम्मी के पास। और मैं चाहती थी कि मैं अपने निकाह में कुछ ऐसा पहनूं जो कि एक इमोशनल अटैचमेंट हो। तो मैंने अपनी अम्मा से पूछा और वो मान गई लकीली। तो अम्मा ने अपने निकाह में पहना था, किस फंक्शन में पहना था? नहीं, उन्होंने अपनी आमीन में पहना था। आमीन इज़ अ फंक्शन जिसमें आपकी कुरान पाक ख़त्म होने के बाद खुशी होती है। तो वो ऑफ कोर्स ऐसा नहीं कि बचपन में पहना था, उनकी शादी से पहले ये खुशी हुई थी, तो तब उन्होंने पहना तो था। अब ये आपने बात करी दी, तो ये बता दें कि इसमें कुछ स्पेसिफिक होता है कि शादी से पहले आमीन होती है या फिर लोग कभी भी कर लेते हैं? यार मेरी तो बचपन में ही हो गई थी, अम्मा की शादी से पहले हुई थी। तो कोई स्पेसिफिक टाइम नहीं होता, इट्स जस्ट लाइक कि जब आपको कुछ सेलिब्रेट करना हो आप मौका ढूंढ ही लेते हैं। वो तमाम मर्द हजरात जो ये सुन रहे हैं, जिनको आप शादियों की इजाज़त दे रहे हैं, इस वक्त वो बड़े खुश हो रहे होंगे। उन सबको ये मेंशन भी करना बहुत नहीं, मैं ज़रूरी नहीं है। इजाज़त दे रहा। इस्लाम उनको इजाज़त देता है कि आप 4 करो, लेकिन शर्त कंडीशनल है। लेकिन इसमें आप देखें कि इस्लाम उसमें ये भी कंडीशन कहता ये है है कि अगर आप उनको सबके दरमियान में मसावात कर सकते हो, उनको बैलेंस कर सकते हो, एक जैसा माहौल दे सकते हो, एक जैसा टाइम दे सकते हो, तो आपको इजाज़त है। लेकिन अदरवाइज़ आप एक ही के ऊपर गुज़ारा करो, एक ही के ऊपर गुजारा बस करें। फिर आप छोड़ दो। अंकल आप ये भी देखें ना कि इस्लाम ये भी तो कहता है कि जो दूसरी करे वो कोई बेवा हो, तलाक याफ्ता हो, अपने से उम्र में बड़ी हो। तो यहाँ पर तो बॉयज़ ने जो है ना, मर्दों ने पिकनिक बनाई हुई है कि अपने से कम उम्र लड़कियाँ भी लेके आनी, फिर दूसरी भी उससे कम, फिर और तो फैंटेसी तो नहीं है। इस्लाम ने तो ये कहा है कि अगर कोई बेवा है तो उसको नहीं, सहारा मिल हाँ, जाए, उसमें भी कोई इजाज़त तलाक याफ्ता है तो उसको सहारा मिल हाँ, जाए। अगर आप किसी बेवा से करते हो तो ज़्यादा अच्छा है, वो कार खैर कहलाता है। ठीक है, वो बेवा है तो आप उसे कर लो, अच्छा है। बल्कि अगर उसके बच्चे हैं तो उसके बच्चों को भी उतना ही प्यार दो जितने आपके बच्चे हैं। अंकल आपने क्यों नहीं की दूसरी शादी? नहीं, मुझे कोई इंटरेस्ट नहीं है। अल्लाह का शुक्र है बस। जनाब रात के 2 बज रहे हैं, मैं बहुत ज़्यादा थक गई हूँ। ज्वेलरी आधी मैंने उतार दी है और थोड़ी सी ज्वेलरी रह गई है, ये उतारनी है। और ये वैसे मेरी ड्रेस की पूरी लुक थी, मैंने दिखाया नहीं आप लोगों को। ये खूबसूरत से ट्रेडिशनल ड्रेस जो मैंने पहना हुआ था आज, चीज़ें सारी ड्रेसिंग पे बिखरी हुई हैं। तो शादी वाले घर में ऐसे ही हाल होता है। खैर, तो अब कुछ सोने वोने की तैयारी भी करते हैं, साथ में मेकअप रिमूव करने वाला भी काम करते हैं। और जनाब इस वक्त बज रहे हैं सुबह के 4, थक के चूर हो गए हैं, गले बैठ गए हैं। शादी वाला घर है और इस वक्त भी कैमरा दुल्हन के हाथ में। बहुत थक गए, लेकिन इस व्लॉग को भी मुकम्मल करना आज का टारगेट है। तो जो थोड़े से काम रह गए वो कर लेते हैं, आ जाएं। तो एक एंकर की लाइफ के अंदर उसका गला बड़ा इंपॉर्टेंट होता है और वो गला मेरा अक्सर ख़राब ही रहता है। तो उसके लिए रात को सोने से पहले एक गार्गल्स ज़रूर करती हूँ। वो तमाम लोग जिनको ये होता है कि एक एंकर की स्किन केयर रूटीन क्या होती है, तो मेरी स्किन केयर रूटीन में कुछ ख़ास तो नहीं होता, लेकिन ये ज़रूर होता है। मेरी अम्मा का बाथरूम भी दिखाया जाएगा। वो तो आएगा। वॉशरूम में चाय नहीं पी रही, वॉशरूम में गला ख़राब है, गार्गल्स कर रही है। और एक एंकर की लाइफ में ये बहुत ज़रूरी होता है। अब बारी आ गई है जनाब मुँह हाथ धोने की। मेरा बड़ा सिंपल सा सिस्टम है मुँह हाथ धोने का, कोई लंबा चौड़ा काम नहीं करती मैं। लेप्रॉक का ये मिल्क क्लेंजर है, इस पाउडर बेस, इसको मैं लेती हूँ इसी कुछ क्वांटिटी इस तरह से। और ये बहुत अच्छे से सारा कुछ क्लीन भी कर देता है और ये बहुत अच्छा है। और इसके अंदर थोड़ा सा पानी मिलाती हूँ, इसको हम फेस को क्लींस करेंगे। यही फेस वॉश है, यही क्लेंजर है।
स्किन मेरी कितनी क्लीन हो गई है सिर्फ 1 वॉश से। तो ये था आज का ब्लॉग। आप सब ने विज़िट करना है मेरा सोशल मीडिया अकाउंट यूट्यूब और फेसबुक, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाना ना भूलें। अल्लाह हाफ़िज़। थैंक यू, बाय बाय।